सर, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब मोहम्मद जमा खां साहब, माननीय मंत्री सूचना प्रावैधिकी विभाग जनाब मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब सैयद अफजल अहबाब साहब, माननीय अध्यक्ष बिहार राज्य हज कमेटी जनाब अब्दुल हक साहब, माननीय पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य हज कमेटी जनाब इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू, मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद आलमगीर साहब, प्रति कुलपति मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय प्रोफेसर ईद मोहम्मद अंसारी साहब, उर्दू परामर्शदात्री समिति के माननीय पूर्व अध्यक्ष जनाब सफ़ी मसदी साहब, सुप्रसिद्ध इतिहासकार एवं पूर्व निदेशक खुदा बसूर ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी प्रोफेसर इम्तियाज अहमद साहब, पूर्व कुलपति मौलाना मजरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय मोहम्मद एजाज अली अरशद साहब, माननीय पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू मगध विश्वविद्यालय प्रोफेसर अलीमुद्दा मुल्लाह साहब हाली साहब, उर्दू निदेशालय के निदेशक जनाब महमूद साहब, और इस कार्यक्रम में नियुक्त पत्र पाने वाले सभी उर्दू अनुवादकगण, सभी उर्दू कर्मीगण, अन्य कर्मीगण, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं उर्दू निदेशालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। और आज ये खुशी की बात है कि उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों का और अन्य कर्मियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों का पर नवनियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज़्यादा नहीं रही है। तो जितने भी करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल ले करके
एक पूरा एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम है, तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सके ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद तो माने पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। तो ये तो करने की बात है, तो इसके लिए जरूरी है ना भाई कि सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक लोगों को रहना चाहिए, वो सिर्फ जाने। और जो अभी आपको सब कह रहे थे, हम तो यही कहेंगे कि जहां भी रहते हैं वहां कोशिश करिएगा बाकी लोगों को उर्दू सिखाने का, उर्दू बताने का। आप समझ लीजिए हमारा बचपन का ये अनुभव है, हमारे यहाँ नहीं था, बाद में तो हमको हुआ कि नहीं साहब एक तो होना चाहिए था, और अगर हिंदी के साथ साथ उर्दू के शब्दों को जानेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों के चलते हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि 2008 में ही हमने क्या किया, 2008 में ही हमने तय किया कि भाई जितना भी स्कूल सब जो है उन सभी जगहों पर इनकी भी बहाली होनी चाहिए, उर्दू के लिए भी सब लोगों को, ताकि यही नहीं कि जो उर्दू पढ़ रहे हैं और उसके लिए उर्दू शिक्षकों की बहाली हो तो है ही, लेकिन उसके अलावे भी जो माध्यमिक विद्यालय उसमें भी एकदम कर दीजिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको एक इच्छा हो जाएगी, और जब उर्दू भी जानने लगेंगे तो सबका ज्ञान बढ़ जाएगा और उससे ज्यादा से ज्यादा वो हर शब्दों की जानकारी उनको हो जाएगी, हर चीज को वो जानेंगे। अब उसके लिए तो हमने उसी समय शुरू करा दिया गया। तो अभी तो हम एक दिन और हम समीक्षा कर रहे थे, तो हम तो जितना चाहते हैं अभी उतना बहाली नहीं किए। तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ हैं यहाँ, अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया। तो अब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए, अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं, अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे, अभी हम लोगों के साथ हैं, तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। ये सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे वो सबसे पूछ लीजिए, हम सबको कहते रहते हैं भाई मैं इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए, आज शुरू में ही कम में पूरा बहाली नहीं करवा पाया, ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए, सब लोगों की बहाली हो जाएगी। भाई सब पढ़ेगा। आजकल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है वो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का है, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं समाज में कभी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे। तो याद करिए ना 2005 से हम यही शब्द बोलते रहे और उसके लिए हम लोग करते रहे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई और करिए, तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई जो बचा हुआ है अब सब स्कूलों में भी, यानी प्राथमिक विद्यालय सब जगह देख लीजिए, करवा दीजिए।
छोड़िए मत, अधिक से अधिक लोगों को लगा दीजिए, एक टीचर कम से कम रहेगा भाई। अब जो मान लीजिए कि उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनको तो पढ़ाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बाकी लोग जो है, जो उर्दू को नहीं जानता वहां रहेगा, तो उसमें से बहुत लोगों का की इच्छा होगी कि हम भी जरा सा उर्दू के बारे में जानें, और लोग सीखेगा। किसी दिन उर्दू के बारे में भी उसको कि भाई जितने लोग उर्दू को जानना चाहते हैं तो फला समय आइए और आपको उर्दू के बारे में बताया जाता। तो ये सब चीज हो जाएगा तो लोगों को ज्ञान होगा ना भाई, पूरा चीज होगा ना। तो इसलिए उस चीज पर भी जरा सा कृपा करके ध्यान दीजिएगा। जितना बढ़िया आप बोलते हैं उतना ही बढ़िया मेरी इच्छा को लागू करवा दीजिए, हमारी यही इच्छा है आपसे। हमको पूरा का पूरा हम करते रहते हैं। तो और आप जानते ही हैं दिल्ली वाला कब क्या कर देगा क्या नहीं करेगा कोई ठिकाना है, लेकिन हम तो नहीं छोड़ने वाले आपको, जब तक हम नहीं छोड़ने वाले, ये पक्का जानिए आप। तो इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसको भी जरूर लागू करवा दीजिए, तो मुझको व्यक्तिगत रूप से एक प्रसन्नता हो जाएगी कि कोई भी आदमी ने, सबको, बच्चों को, नई पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को उर्दू के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़वाते हैं भाई हम लोग, और भी सब लोगों को देते हैं। तो ये सब चीजों को जानेगा तो ज्ञान कितना बढ़ेगा, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में जरा सा हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर कर दीजिएगा। और सब तरह से तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जितना भी काम किया, और पहले खाली उर्दू के बारे में सोचिए तब मदरसा की क्या स्थिति, उसका तो विस्तार ही नहीं कर रहे थे लोग। और हम लोगों ने कहा कि भाई और मदरसा है उसको शामिल करिए, तो बहुत सारे मदरसों को शामिल किया गया। अभी कुछ लोगों पर और जांच कर रहे हैं, बहुत लोगों का रिपोर्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो हमने इन लोगों को कहा कि उसको भी जरा तेजी से ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक मदरसा का हो जाएगा। और जो पढ़ाते हैं, अब आप सोच लीजिए ना, उसमें और सब चीजों को भी पढ़ाइए, एक एक चीज को, खाली उर्दू को नहीं पढ़ाना है, बल्कि उर्दू के अलावे बाकी सब चीजों के बारे में भी उनको जानकारी दीजिए। सब कुछ को जानेगा, सब पढ़ेगा, वो सब शुरू करा दिया गया है। और उसके साथ जो बोलिए, जो पढ़ाते हैं उन लोगों को पैसा कितना मिलता था, न के बराबर क्या हाल था। लेकिन अब हम लोगों ने मदरसों के लिए भी जो कर दी, इसके लिए भी जो कर दिया, उसमें वही कर दिया जो शिक्षकों को बहाली मिलती है, जब जो पैसा मिलता है वही रेट हम लोगों ने उनके लिए भी तय कर दिया, जो सरकारी है और जिसको मान्यता प्राप्त है उनको भी वही पेमेंट अब हम लोग देने लगे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि जब हम लोग कर रहे हैं तो हर किसी चीज का विस्तार हो, विकास हो, खूब आगे बढ़े, अन्य चीजों का भी ज्ञान हो जाए। और आपको तो आजकल तो समझ लीजिए, पहले तो 1128 मदरसा था, अब 1942 चल रहा है। और बाकी के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी जो कोशिश तो कर ही रहे हैं ये लोग, लेकिन जितने और लोग हैं उसमें से पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन हमने तो आग्रह यही किया है कि और तेजी से रिपोर्ट लीजिए और उन लोगों को भी चालू करवा दीजिए, दे दीजिए, तब उनको फायदा न मिल जाएगा। सब तरह का उन लोगों को पढ़ाने में सुविधा होगी और उसको हम लोग करेंगे। और खाली मदरसा में आप ये सोच लीजिए, खाली टीचर को नहीं पैसा दे रहे हैं, आपको मालूम है ना कि मदरसों के विकास के लिए भी, उनके बिल्डिंग से लेकर के एक एक चीज के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो उस तरह से सब काम हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो हर तरह से, सब तरह से पूरे तौर पर ये सब हो गया है। अब तो पहले 6ठा वेतनमान था, अब 2019 में 7वां वेतनमान सबको मिलने लगा है। तो हर तरह से पूरे के पूरे तौर पर कि हर तरह से ये सब काम को किया जाए। तो इसी तरह से सब जगह से, और आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जो न्याय के साथ विकास की बात शुरू से ही कहा है, तो सबको उत्थान केंद्र, तालीमी मरकज, ये सब के लिए भी कितना काम किया। जो हम लोगों ने पता करवाया था शुरू में कि आखिर कितने बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, तो उसके बारे में जो जानकारी लिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा उसका कराया अध्ययन। तो उसमें देखा कि सबसे ज्यादा, या तो वो आप समझ लीजिए कि जो भी है वो सब लोग या तो आप बिल्कुल इसमें अल्पसंख्यक समाज के हैं या महादलित वर्ग के। सबसे अधिक जो स्कूलों के बाहर रहते थे
तो इसलिए हम लोगों ने जान करके ये दोनों के लिए एक और व्यवस्था किया कि भाई जो नहीं जा पा रहा है तो उसको आगे कुछ और पढ़ा करके अगला क्लास में पहुंच जाए। ये भी हम लोगों ने शुरू करा दिया था, दोनों काम करा दिया था। और इसके लिए हम लोगों ने उत्थान केंद्र और तालमी मरकज, उत्थान केंद्र यानी जो महादलित के लोग थे उनके लिए, और तालमी मरकज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी थी। और वो सब चीज को करते हुए अब आगे बढ़ करके ये सब हो गए। तब अब तो जानते हैं, अब कहीं बहुत नाम मात्र का, माने 0.5% से भी कम है, अब ऐसा है नहीं है, बहुत नाम मात्र का बचा है। और उसके लिए तो कोशिश चलती रहती है कि अब पढ़ने लगे हैं कुछ ही लोग हैं, उसके लिए तो कोशिश सब चलते रहती है। ये सब हुआ, तब इन लोगों को जो हम लोग बनाए थे इस काम के लिए, तो भाई अब ये काम खत्म हो गया तो उन लोगों को काम ही बंद हो जाता। हमने कहा कि ना, इसको 60 साल तक हम लोग कायम रखेंगे आगे भी, और उसके लिए हम लोगों ने उनको जिम्मेवारी एक और दे दी, और वो जिम्मेवारी उनको दे दी, उसको कर रहे हैं। इसके लिए आप समझ लीजिए कि सब अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना इसको किया गया अल्पसंख्यक वाले के लिए। तो इसमें सारा सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो लोग ज्यादा उम्र के हैं और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो सिखाइए, कुछ कुछ उनको सिखाइए, कुछ देख सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ जान सकें। यही काम दोनों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और महादलित के लिए भी, हम लोगों ने 2 अलग अलग विंग जो पहले था उसी विंग को इसी काम में लगवा दिए। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहते हैं। अब आप लोग जब आ गए तब आपका काम है सबको जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए और सबको जरा बताइए, लोगों से बात करिएगा ठीक से। अगर प्रेम से बतियाइएगा तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि किस कम्युनिटी का है, यही नहीं कि खाली जो माइनॉरिटी है वो नहीं, हिंदू समाज के भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी इच्छा होगी कि हम इसको जान सकें। तो उसके लिए पूरा का पूरा आप लोग प्रयास करते रहिएगा, यही हम आप सब लोगों से आग्रह है। और सब कुछ जो किया गया, तो आप जानते ही ना, शुरू में अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं उसके लिए हमने शुरू क्या करवाया था, याद करिए, हुनर कार्यक्रम, भूलिएगा मत। और हुनर कार्यक्रम में सबको सिखवाए कि वो घर में रहती है तो कुछ काम कर सके, और हुनर कार्यक्रम में सिखवा करके और फिर उसको जो जरूरी चीज है औजार के लिए और टूल किट खरीदने के लिए जो राशि है वो सब दे दिया गया, और उसके तब से काम कर रही है। आपको मालूम है कि माइनॉरिटी में हुनर कार्यक्रम में 1,13,000 से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को सिखाया गया। तो आप सब लोग तो जगह जगह के देख ही रहे हैं। अब पहले तो कोई काम नहीं कर पाती थी, अब तो जा करके किसी के घर में कोई खास जरूरत हो, गांव में ही कुछ बात हो, तो उसके लिए वो काम करना शुरू की। तो ये सब काम भी हम लोगों ने शुरू करा दिया। इसीलिए आज के अवसर पर चूंकि आप लोग का हो रहा है और सरकारी में, तो इसलिए हमने उचित समझा कि कुछ उन बातों की भी चर्चा आपको कर दें, ताकि इस बात को जानते रहिए और सबके लिए ठीक ढंग से काम करते रहिए। हमको तो जो संभव था हम कर दिए, लेकिन अब बात है जिस समय इतना करते रहे, हम आपको चर्चा क्या के लिए कर रहे हैं? हम प्रचार के लिए नहीं चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं कि इन सब चीजों को याद रखिएगा, और याद करके इसको और आगे बढ़ाने के लिए आप पूरे तौर पर कोशिश करिएगा। यही हम सब का आप सब लोगों को आग्रह है और सब कुछ है। और ये आप सब समझ ही रहे हैं ना भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी इनको हम किए सम्मानित, अरे सम्मानित आपको सबको कर देना चाहिए। हम आपसे आग्रह करेंगे, समझ गए, कि यहीं पर खाली ऊपरवा में सम्मानित कर देते हैं, ये सब जो आए हुए इनको क्या नहीं सम्मानित करते हैं? अब बेचारा प्रेस व्रेस वाले भी आते हैं, तिनको भी सम्मानित करिए, कर दिया करिए। हम लोग तो ये चाहते हैं, अगर ये सब करिएगा तो खाली हम लोगों को ऊपर पहना देते, ये कोई मतलब है क्या? इन लोगों को भी पहना देते, इन लोगों के लिए भी अच्छा लगता हमको। तो इन सब तरह का काम किया करिए। अब आपको तो जान ही रहे हैं कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, असिया वक्फ बोर्ड के लिए, सबके लिए ना काम कर रहे हैं जी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो कुछ किया, तो ये जो पटना में है अंजुमन इस्लामिया हॉल, तो हम लोग तो जब पढ़ते थे अपना पटना यूनिवर्सिटी में, तब से
जाते न थे जी, या बाद में भी जाते थे। वो कितना ऐतिहासिक जगह था। उस ऐतिहासिक जगह पर हम तो हमेशा जाते रहे, बाद में रहे, सरकार में भी यहाँ रहे, तब भी जाते रहे। और उसी समय हमने सोचा कि भाई इसको एक नया रूप, तो वहां के लोगों से हमने बात कर लिया, लोग सहमत हो गए, तब कैसा बढ़िया बन गया। अब जरा सोच लीजिए, जाकर के देख लीजिए कि अंजुमन इस्लामिया हॉल कितना बड़ा और कितना सुंदर बन गया है। तो इसी तरह से यहाँ पर अब पटना सिटी के करीब बन रहा सिया वक्फ बोर्ड का भी। तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी सिया वक्फ बोर्ड वाला भी तुरंत से जल्दी वहां पर भी तेजी कर दीजिए। हमको तो कहवे किए थे और दिखवा लिए हैं कि काम हो रहा, उसको भी करा दीजिए। तो इस सब तरह का काम, लेकिन ये सब तो है ही, उसके अलावे कितने जगहों पर और सब तरह से हर जिला में वक्फ की भूमि पर, जो आप लोगों का सिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड, उसी की भूमि पर हम लोग जो है 10+2 स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण योजना की शुरुआत करें। तो देखिए भाई, आप लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, इसलिए हम आप लोगों को इतना हम याद करा दे रहे हैं कि जरा जमीनवा जल्दी नहीं दे रहे हैं आप लोग। अभी 4-5 का हुआ, हम बराबर कहते रहते हैं, हाथ जोड़ करके हम आदाब करके भी करते हैं। आपको जरा याद रखिएगा ना, जल्दी से जल्दी करवा दीजिए ताकि सब जगह बन जाए। तो आप जरा समझिए कितना ज्यादा उन लड़कियों को पढ़ने की सुविधा हो जाएगी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना में, लड़के लड़कियों को सबको। तो इसीलिए जरा वो भी कर दीजिए जो हम लोग चाहते हैं कि खूब बढ़िया हो जाए। तो हमने क्यों कहा था कि भाई जमीनवा जहां आपको मिले जिला में, तो जिस जिला में जमीनवा तो ये है, तो आप तो जमीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग अपना दान दिया है, ये जो आपका है वो अपना दान ना दिया हुआ है, लोग तो दिए हुए हैं। अब वो दिए हुए है तो ध्यान दीजिएगा तब न जी। आप कोई मान लीजिए इधर उधर घचपच करते रहता है, उसी पर छोड़ देते हैं। सीधे सीधी अपना चीज जो है आपको उसको ले करके और उसमें कम से कम हर जिला में एक एक जगह दे दीजिएगा, तो वहां पर तो हम बनवा न देंगे जी, आप ये समझ लीजिए। तो उसको जरा तेजी से काम करवा दीजिए। और इसीलिए आप सब लोगों को हम यही सब तरह से आपको सब आग्रह करेंगे कि इन सब चीजों पर पूरे तौर पर काम करते रहिए। और सबके विकास के लिए तो हम लोग पूरा का पूरा करते ही रहे हैं। और अब तो आप जानते ही न हैं, सबको माने लोगों को काम मिले इसके लिए भी तो हम लोगों ने तो सबसे पहले शुरू कर दिया था 1912-13 में। अब जो शुरू किए थे अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, तो वो तो चल ही रहा था शुरू में, तो 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम उनको ऋण दे रहे थे। अब 5% उसको दर मिल सकता था। लेकिन बाद में जो हम लोगों ने शुरू किया 18 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक शुरू कर दिया हमने योजना, 18 में शुरू किया और उनको दे दिया कि भाई इनको मिलेगा 5 लाख रुपया, इनको मिलेगा माने बिल्कुल, और 5 लाख रुपया ऋण के रूप में मिलेगा, जिस पर कोई उनको ये पैसा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये शुरू किया। बाद में हमने उसको अति पिछड़ा के लिए शुरू कर दिया 2020 में कर्पूरी जयंती के अवसर पर। और बाद में हम लोगों ने सोच लिया कि भाई इतने लोगों का नहीं, सबका करेंगे। जितनी महिलाएं हैं, कोई भी जात की हो, किसी भी धर्म समुदाय को, सबके लिए उनको यही सुविधा दे देंगे। और बाकी जो बच गए लोग, किसी भी जात किसी भी धर्म समुदाय के, उनको भी हम लोग देंगे। तो उनको बाकी सबके लिए तो कर दिया। ये तीनों का जिक्र जो हमने किया आपको, और उसके साथ जो महिलाओं का, चाहे वो किसी धर्म किसी जात की हो, उनके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि साहब आपको उनको पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान और 5 लाख रुपया का ऋण उनको दिया गया। तो उसमें कोई भी उसमें लगता नहीं था, पैसा उनको नहीं दिया जाता था। और उसके बाद कोई उसको ब्याज दर नहीं लगता था, बिना ब्याज दर के उनको दिया गया। और बाकी जो बाकी लोगों के लिए किया गया, इनके अलावे सारी महिलाओं और फिर उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा। अरे भाई, अति पिछड़ा में तो हिंदुए खाली नहीं न हैं, मुस्लिम भी न हैं और लोग भी न हैं। तो उनके लिए तो किया ही गया, लेकिन अब बाकी सब के लिए कर दिया गया।
चाहे वो कोई अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड क्लास के हों, किसी धर्म के हों, सबके लिए भी कर दिया। उनको भी अनुदान 5 लाख रुपए का और 5 लाख रुपए का ऋण, और उसमें एकदम एक नाम मात्र का 1% का खाली। तो इसके लिए उसको करके शुरू किए। तो अब सब तरह से लोगों को बढ़ावा दीजिए। और तो बराबर रिपोर्ट हम लेते हैं कि धीरे धीरे काफी लोग अब बढ़ रहे हैं। तो ये सब व्यापार भी करेंगे ना, आमदनी होगी ना हर परिवार की। हम लोग जो करना चाहते हैं ताकि सब लोगों की आमदनी बढ़े। हम तो एक पिछड़े राज्य हैं, गरीब राज्य हैं। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। सभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ। तो भाई आप जितना हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इसको आगे बढ़ावें, ये कोशिश करें। और आजकल तो प्रचार प्रसार हम तो हर बार कह ही देते हैं। अरे आप सब लोग को तो मालूम है ये झूठे प्रचार प्रसार में लगा रहता है। कहीं कुछ हो रहा है, गरीब गुरबा राज्यों में कहीं कुछ हो रहा है, तो इसीलिए कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार पूरा होते रहता है। तो हम लोग जितना काम करते रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब मीटिंग होता था, चर्चा कर देते हैं। अब आप लोग खाली याद रखिए, अब आजकल तो चल गया है सबका, तो मोबाइले पर ना सब चल रहा है जी सब ट्वीट करते हैं। तो यह मतलब बोल देते हैं ताकि अपना नोट कर लीजिए और आपस में ही ट्वीट करते रहिए, एक दूसरे को बताते रहिए। कहा कि बाकी सब तो प्रचार होता था, वो तो प्रचार अब होगा नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों की चर्चा आपको यहाँ पर जितना काम किया जाता है कर रहे हैं, करते रहेंगे हम लोग। लेकिन अब आप लोगों को जो आज काम मिला है और लोगों को काम मिलेगा, आप पूरे तौर पर सबको ठीक ढंग से सिखाइए। और मेरी तो व्यक्तिगत इच्छा ही नहीं है, अधिकांश लोगों की इच्छा आज आप सुन रहे थे कि सबको जानना चाहिए। आप इस भाषा के बारे में भी, उर्दू के बारे में भी ठीक ढंग से सब लोगों को जानकारी हो जाएगा, सब चीज की जानकारी होगी, सब सीखेंगे और उनका ज्ञान बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आज जो ये कार्यक्रम सब लोगों के लिए हो रहा है, और उसी अपनी भाषा में कोई एप्लीकेशन देते हैं, उन सब लोगों को देखना और हर तरह का काम करना। और हम लोगों का जो दोनों भाषा के बारे में पहले ही कह दिया, तो उसमें भी सब लोगों का ज्ञान और बढ़े और सब एक दूसरे के बारे में जाने। तो उसी के लिए हो रहा है। तो आपको बता दिए हैं और इसी तरह से काम करिए। तो आप लोगों से उम्मीद है कि सबको जरा बताइएगा ना, पढ़वाइएगा ना उर्दू। हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब। शुक्रिया सर। अब इस तकरीब के इख्तिताम पर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला